जंगल राज वाले बिहार में जब सुशासन की सरकार बार बार रिपीट होने लगे तो ये दावा किया गया कि ये नीतीश कुमार के सुशासन का कमाल है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से अपराध में बढ़ोतरी हुई, खासकर महिलाओं के साथ मारपीट, रेप और हत्या की वारदातों में इजाफा हुआ है, उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि ही नहीं खराब हुई, बल्कि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की कार्यशैली और कार्यक्षमता पर भी सवालिया निशान लगने लगा कि कहीं बिहार का अपराधीकरण तो नहीं हो रहा। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खंड नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। सुशासन वाले बिहार का अपराधीकरण, अपराध के आईने में बिहार का चित्रण। कभी जंगल राज का था ठप्पा, आज बिहार अपराध का अड्डा। बिहार में हत्या, रेप और लूट, अपराधियों को ये कैसी छूट। अपराधियों पर नहीं हो रही कार्रवाई या सुशासन के दावे की हवा निकल आई। जिस सुशासन के तमगे को अपने माथे पर चिपकाकर नीतीश बाबू ने 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का लोकतांत्रिक प्रमाण जनता से बड़ी सहजता से ले लिया, आज उसी सुशासन की हवा निकाली जा रही है और नीतीश कुमार मौन है। जिस कानून व्यवस्था का सर्टिफिकेट हाथों में लेकर एनडीए के नेताओं ने जनता का वोट बटोरा, आज उसी कानून व्यवस्था को सरेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है और नीतीश कुमार असहाय हैं। जनता को जिस बात का आश्वासन देकर बीजेपी ने गृह मंत्रालय को अपने पास रखा, आज उसी गृह मंत्रालय के माथत आने वाला कानून व्यवस्था दम तोड़ता नजर आ रहा है और गृह मंत्री सम्राट चौधरी खामोश हैं। आखिर क्यों? ये सारे सवाल आज बिहार की जनता पूछ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, गृह मंत्री सम्राट चौधरी से, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से, बिहार के डीआईजी, डीजीपी और पुलिस प्रशासन से। जगह पटना, वारदात, छात्रा की संदिग्ध मौत। एक तरफ बिहार की राजधानी पटना के पुलिस मुख्यालय में 2 दिनों तक पुलिस सम्मेलन चला, जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने थानेदार से लेकर डीजीपी तक को कानून का राज स्थापित करने का पाठ पढ़ाया, तो दूसरी तरफ बिहार की सड़कों पर पूर्णिया से लेकर पटना तक महिलाओं की हत्या और बलात्कार के खिलाफ लोग इंसाफ की गुहार लगाते रहे। एक तरफ वहशी तांडव करते रहे और दूसरी तरफ पुलिस लीपापोती की कार्रवाई में लगी रही। कहीं चोरी के झूठे आरोप में 2 मासूम भाई बहन को 2 दिनों तक बंधक बनाकर पीटा गया, तो कहीं 21वीं सदी में महिला को डायन बताकर पीट पीट कर मार दिया गया। सबसे पहले बात राजधानी पटना की। जब पुलिस मुख्यालय में कानून का राज स्थापित करने का पाठ पढ़ाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ उसी 12 जनवरी की रात पटना के कारगिल चौक पर 19 साल की छात्रा की लाश के साथ परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। दरअसल चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के एक गर्ल्स हॉस्टल की रहने वाली छात्रा, जो नीट की तैयारी कर रही थी, 6 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराई गई, जहां इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। परिजन दुष्कर्म का आरोप लगा रहे हैं। कारगिल चौक पर प्रदर्शन कर इंसाफ की गुहार लगाते हैं, लेकिन सुशासन बाबू की पुलिस इंसाफ के बदले लाठियां बरसाती हैं ताकि इंसाफ की आवाज दब जाए। इतना ही नहीं, पुलिस एक स्क्रिप्ट भी तैयार कर लेती है जिसमें रेप के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया और दावा किया गया कि छात्रा डिप्रेशन में थी, नींद की गोलियां ज्यादा खा ली थी,
पीड़िता कोमा में थी, इसलिए बयान नहीं लिया जा सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक सवालों के घेरे में है, लिहाजा एक बेटी का बाप आज भी न्याय के इंतजार में है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। बच्ची के सर्च हिस्ट्री में भी 24 तारीख को और 5 तारीख को बच्ची नींद की दवा का क्या असर होता है और सुसाइड कैसे करे, इस चीज़ का सर्च पाया गया है। देखिए, बहुत सारी बिंदु हैं जांच के लिए। पुलिस हर एंगल से कांड का जांच कर रही है। जगह पूर्णिया, वारदात, युवती से गैंगरेप। कभी राजनीति के अपराधीकरण वाले बिहार का आज अपराधीकरण कैसे हो रहा है, उसकी दूसरी बानगी आपको पूर्णिया में एक युवती से हुए गैंगरेप की दिखाते हैं, जहां घर से सामान लेने बाहर निकली युवती का अपहरण कर लिया जाता है, कार में जबरन बिठाकर सुनसान जगह ले जाया जाता है, युवती को शराब पिलाई जाती है और फिर गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर एक को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि बाकी 5 अभी भी फरार हैं और पुलिस खाक छान रही है। उसमें गिरफ्तारी भी हुई है, पूछताछ की जा रही है। एक बच्चे के साथ ये हुआ है और उसमें लगता है कि कोई जो गिरोह है, जो ट्रैफिकिंग वाला जो गिरोह वगैरह है वो सब, और जो प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड जो रैकेट वगैरह है वो सब की भी भूमिका कुछ दिख रही है, तो उसे व्यापक रूप से अनुसंधान किया जा रहा है। जगह मधेपुरा, वारदात, महिला से गैंगरेप। इतना ही नहीं, बिहार में इन दिनों अपराधियों, खासकर महिलाओं के साथ रेप करने वालों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी 1-2 नहीं बल्कि अनगिनत उदाहरण है। पूर्णिया के बाद अब बात उससे सटे जिले मधेपुरा की, जहां मुरलीगंज थाना क्षेत्र में 31 वर्षीय एक महिला के साथ गैंगरेप किया जाता है और फिर हत्या कर दी जाती है। गिरफ्तारी के सवाल पर पुलिस बगलें झांकने लगती है, लिहाजा सांसद पप्पू यादव इस घटना को हत्या नहीं, इंसानियत की हत्या बताकर पुलिस को पूरी तरह फेल बता रहे हैं, भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, सरकार और पुलिस प्रशासन को नपुंसक बता रहे हैं। यहाँ के पदाधिकारी पैसा लेने में, घूस लेने में बैठे रहते हैं। 8 दिनों के अंदर जो इसके सबसे बड़े विरोधी है, उससे पदाधिकारी, थाना और वरिष्ठ पदाधिकारी ने पैसा ले लिया और पैसा लेकर के दोनों को बचाने का प्रयास शुरू हो गया और गिरफ्तारी किसी और की हो जाएगी। जो मेन लोग हैं उसकी गिरफ्तारी ना हो, जब प्रत्यक्ष गवाह है और इतनी बड़ी दरिंदगी की गई, तो अब इससे बड़ा रेयर एंड रेयरेस्ट क्या हो सकता है? आप जरा हमको बताइए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब कब जगेगी यह गूंगी बहरी सरकार? अब कब जगेगी ये इतने कमजोर, कायर और निपुंसक सरकार? मैंने इतने कमजोर, कायर सरकार नहीं देखी। बेटी के प्रति इतनी उदासीन, बारे बार लगातार अपराध, एक दिनों में आधा दर्जन, कल हम 3 मर्डर में गए हैं। एक दिनों में आधा दर्जन मर्डर एक जिला में, एक दिनों में कम से कम 1 से 2 बेटियों। जगह अररिया, वारदात, 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म। मधेपुरा के बाद अब आपको लेकर चलते हैं अररिया, जहां 2 अक्टूबर को 7 साल की मासूम बच्ची को बेखौफ हबसी दरिंदे उस वक्त उठा कर ले जाते हैं जब वो रात में अपनी मां के पास सो रही होती है। बच्ची को बांस की झाड़ी में ले जाकर हवस का शिकार बनाया जाता है। 96 दिन बाद पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में वो बच्ची दम तोड़ देती है, जिसने अभी इस दुनिया को ठीक से न समझी थी न जानी थी, लेकिन उससे पहले ही दरिंदों ने उसे मौत दे दी। जगह खगड़िया, वारदात, 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म। अररिया की तरह खगड़िया में भी 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ 6 जनवरी की शाम एक 4 साल की बच्ची गायब हो जाती है। काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्ची नहीं मिलती तो प्रशासन ड्रोन की मदद लेता है। बच्ची का शव सरसों की खेत में मिलता है। परिजन रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हैं। पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करती है, लेकिन कार्रवाई से असंतुष्ट परिजन और ग्रामीण डीएम ऑफिस में तोड़फोड़ और हंगामा करते हैं।
जगह नवादा, वारदात, डायन के शक में हत्या और गैंग रेप ही नहीं, बिहार में अफवाहों की आड़ में कानून व्यवस्था की खूब धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। नवादा में एक महिला को डायन बताकर बेरहमी से पीट दिया जाता है। महिला के साथ इतनी बेरहमी होती है कि इलाज के दौरान महिला दम तोड़ देती है। इस दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रहती है और पुलिस प्रशासन खामोश। जगह नालंदा, वारदात, भाई बहन की पिटाई। नालंदा में दो मासूम भाई बहन को महज इसलिए घर से उठाकर बंधक बनाकर रखा गया क्योंकि नाबालिग लड़की ने पेट भरने के लिए दुकान से रुपयों की चोरी कर ली। बस क्या था, आरोपी ने दोनों भाई बहन को बंधक बनाकर जमकर पीटा, लोहे की जंजीर और बेल्ट से मारा। बता दें कि नई सरकार बनने के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पहले ही बैठक में महिला अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने है। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाएगी और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। लेकिन सरकार गठन के कुछ ही दिनों के भीतर जिस गति से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, उसके बाद फिलहाल यही कहा जा सकता है कि बिहार में अपराध का बोलबाला है। जैसा आरजेडी प्रवक्ता का कहना है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, इसलिए अपराधियों की बहार है। बिहार में लगातार हत्याओं का दौर जारी है और कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ जिस तरह से अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, व्यभिचार की घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से उनके साथ इस तरह के व्यवहार के बाद उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में किस तरह की सरकार चल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में जंगल राज की छवि बदल रही थी। जंगल राज का दौर खत्म हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बिहार में अपराध और अपराधियों का बोलबाला बढ़ा है, उससे तो यही लगता है कि बिहार सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने में, खासकर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। पटना से अमिताभ ओझा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।